बड़े जानवर में कुर्बानी के अंदर कितने लोग शरीक हो सकते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बड़े जानवर के अंदर यानी भैंस है, गाय है, ऊँट है, इनके अंदर 7 लोग शरीक हो सकते हैं। यानी इन 7 ने मिलकर एक भैंस खरीदी, फिर उनमें तमाम की शिरकत बराबर रही तो इनकी कुर्बानी हो जाएगी। अब मसला ये है कि 7 आदमियों ने 5 या 3 गाय खरीदी, क्या उनकी कुर्बानी हो जाएगी? कहा अगर 7 आदमियों ने मिलकर 3 गाय खरीदी हैं या 5 गाय खरीदी हैं और उनका हिस्सा सब में बराबर है तो कहा ऐसा करना जायज़ है, सबकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि हर शख्स का 7वां हिस्सा है। 7वां हिस्सा जब पाया गया तो उनमें सबकी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर 8 लोग 5 या 3 गाय वगैरह ख़रीदें तो क्या इस सूरत में उनकी कुर्बानी होगी? तो कहा ऐसा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इस सूरत में किसी का हिस्सा 7वें के बराबर नहीं है बल्कि 7वें से कम है। और अगर 7 लोग 7 बकरियों की कुर्बानी करें शिरकत करके तो क्या उनकी कुर्बानी हो जाएगी? कहा उनकी भी कुर्बानी हो जाएगी। उसकी सूरत ये है कि हर बकरी को एक एक के हिस्से में दे देंगे, इस्तेहसान के तौर पर तमाम की कुर्बानी हो जाएगी। ऐसे ही 2 आदमियों ने 2 बकरी खरीदी, उनकी भी कुर्बानी इस्तेहसान के तौर पर हो जाएगी। कुर्बानी हो गई, उसके बाद आता है गोश्त बांटने का। क्या गोश्त को अटकल पच्चू से बांट सकते हैं? जैसे 7 हिस्से किए, उनके ढेर लगा लिए और कहा ये हिस्सा, ये ढेर तुम्हारा, ये ढेर तुम्हारा, ये ढेर तुम्हारा, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? शिरकत में गाय की कुर्बानी हुई तो ज़रूरी है कि गोश्त को वज़न करके तकसीम किया जाए, अंदाजे से तकसीम ना किया जाए, यानी अटकल पच्चू से ढेर वगैरह ना बनाए जाए, क्योंकि हो सकता है किसी को ज़ायद या कम मिले और ये नाजायज़ है। यहाँ ये ख्याल ना किया जाए कि कम बेश होगा तो हर एक उसको दूसरे के लिए माफ़ कर देगा या जायज़ कर देगा, तो ये सूरत नहीं हो सकती। दूसरे के माफ़ करने से माफ़ नहीं होगा। कुर्बानी का वक्त कब से कब तक रहता है? कुर्बानी का वक्त 10वीं जिलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन 2 रातें। इन दिनों को अय्यामे नहार कहते हैं। कुर्बानी करना कौन से दिन अफजल है? पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन? कहा गया पहला दिन यानी 10वीं तारीख में कुर्बानी करना सबसे अफजल है, फिर उसके बाद 11वीं में, फिर उसके बाद 12वीं में, यानी आखिरी में सबसे कम सवाब है। और एक सूरत ये आती है कि कुर्बानी के जानवर को ख़रीदा और अगर कोई ये चाहे कि मैं कुर्बानी ना करके इसको ऐसे ही सदका कर दूं या इसकी कीमत को सदका कर दूं, तो ऐसा करना जायज़ है या नहीं? कहा गया अय्यामे नहार में कुर्बानी करना कीमत करने से अफजल है, क्योंकि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत, और सदका करना ये नफल है। लिहाजा कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा, उस पर वाजिब है, तो वाजिब उस वक्त तक साकित नहीं होगा जब तक कि वो कुर्बानी नहीं करेगा। वजूब की सूरत में बग़ैर कुर्बानी के उससे साकित नहीं होगी। गांव में कुर्बानी करना, शहर में कुर्बानी करना कब से शुरू करें? अगर शहर में नमाज ईद से पहले कुर्बानी की तो कुर्बानी हो जाएगी, या गांव में नमाज ईद से पहले कुर्बानी की, क्या कुर्बानी हो जाएगी? शहर में कुर्बानी के लिए शर्त यह है कि नमाज हो चुके, लिहाजा नमाज ईद से पहले शहर में कुर्बानी नहीं हो सकती। और देहात में चूँकि ईद की नमाज ही नहीं है, यहाँ तुलुए फजर के बाद से कुर्बानी हो सकती है।
دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکے اس کے بعد قربانی کی جائے، یعنی نماز ہو چکے اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے، اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ جو شہر اور دیہات کا فرق بتایا گیا ہے یہ مقام قربانی کے لحاظ سے ہے، قربانی کرنے والے کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہو۔ نماز کے بعد اگرچہ جس کی طرف سے قربانی ہے وہ دیہات میں ہے، لہذا شہر میں آدمی اگرچہ یہ چاہتا ہے کہ صبح صادق ہی نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور کو دیہات میں بھیج دے، اس صورت میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر شہر میں متعدد جگہ نماز ہوتی ہے، اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو پہلی جگہ عید کی نماز ہو چکے اس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے، یعنی ضروری نہیں کہ عید گاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی کی جائے، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عید گاہ میں نہ ہوئی جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ 10 کو اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہا، یعنی زوال کا وقت آ جائے، اب قربانی ہو سکتی ہے، دوسرے یا تیسرے دن نماز عید سے قبل ہو سکتی ہے۔ مینا میں عید کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں جو قربانی کرنا چاہتا ہے طلوع فجر کے بعد سے کر سکتا ہے، اس کے لیے وہی حکم ہے جو دیہات کا ہے۔ کسی شہر میں اگر فتنے کی وجہ سے عید نماز نہیں ہو تو وہاں 10 کی طلوع فجر کے بعد بھی قربانی ہو سکتی ہے۔